नमस्कार, मैं गुड़िया शाह। गुड मॉर्निंग स्टडी के टॉप 10 न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो आज की हमारी पहली खबर है, हेमंत सोरेन की टीम में कौन कौन होगा। कैबिनेट विस्तार पर नए मुख्यमंत्री ने दिया क्लियर कट जवाब। जमीन घोटाला मामले में जेल से छूटने के बाद हेमंत सोरेन एक बार फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले कैबिनेट विस्तार पर बयान दिया। तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि कैबिनेट का विस्तार जल्द ही होगा और उनके प्लेयर पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास नहीं रुकेगा। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन खुद पत्नी कल्पना सोरेन के साथ प्रोजेक्ट भवन सचिवालय पहुंचे। उन्होंने कहा कि कैबिनेट का विस्तार भी बहुत जल्द होगा। प्लेयर बैट बल्ला और पैड पहनकर तैयार हैं। आप लोगों ने प्राकृतिक और राजनीतिक आपदा को देखा है। उन्होंने कहा कि सभी चीज़ें और आगे बढ़ेंगी। आप लोगों ने सरकार बनने के बाद प्राकृतिक और राजनीतिक आपदा को देखा है। इसके बावजूद सरकार मंजिल तक पहुंचने में कामयाब होगी। पत्नी कल्पना सोरेन ने कहा कि झारखंड प्राकृतिक संपदाओं से भरा प्रदेश है। यहाँ की जनता का विकास होगा। अब हेमंत सोरेन ने ड्राइविंग सीट पहन ली है। बता दें कि हेमंत सोरेन ने कार्यभार संभालने के साथ ही कुछ जरूरी फाइलों को निपटाया। मंत्रालय में इस दौरान सत्ता पक्ष के कई विधायक मौजूद थे। गठबंधन के नेताओं ने दी हेमंत को बधाई, कहा कि फिर जीतेंगे चुनाव। अगली खबर, अग्निवीर पर राहुल गांधी राजनाथ सिंह में ठने। सेना के स्पष्टीकरण के बाद रक्षा मंत्री ने कही यह बात। ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले अग्निवीर अजय कुमार को लेकर सिपाही हंगामा मचा हुआ है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में नीचे सदन में दावा किया था कि कुमार के परिजनों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। हालांकि अब इस दावे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय सेना अग्निवीरों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। राहुल गांधी के दावों का किया खंडन। यह स्पष्टीकरण लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा सोशल मीडिया साइट एक्स पर अजय के पिता का एक वीडियो साझा करने के बाद आया है। वीडियो में अजय के पिता ने कथित तौर पर कहा था कि उन्हें कोई पैसा नहीं मिला है। राहुल गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया कि सत्य की रक्षा हर धर्म का आधार है, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद अग्निवीर के परिवार को सहायता मिलने के बारे में संसद में झूठ बोला। उनके झूठ पर शहीद अग्निवीर अजय सिंह के पिताजी ने खुद सच्चाई बताई है। रक्षा मंत्री को संसद, देश, सेना और शहीद अग्निवीर अजय सिंह जी के परिवार से माफ़ी मांगनी चाहिए। लोकसभा में हमला। इससे पहले दिन विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर अग्निवीर योजना को लेकर लोकसभा में झूठ बोलने का आरोप लगाया और उनसे माफ़ी की मांग की थी। उन्होंने दावा किया था कि अग्निवीर को मोदी सरकार शहीद का दर्जा नहीं देती तथा उन्हें मुआवजा नहीं दिया जाता। इस पर रक्षा मंत्री सिंह ने राहुल गांधी पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया था और कहा था कि हमारी सीमाओं की रक्षा करते हुए या युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले अग्निवीर के परिवार को 1 करोड़ रुपए का वित्तीय सहायता दी जाती है। अगली खबर, राहुल गांधी बढ़ाएंगे योगी सरकार की बेचैनी। अलीगढ़ और हाथरस में सत्संग हादसे के पीड़ितों से मिले। कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शुक्रवार 5 जुलाई 2024 सुबह करीब 7:30 बजे अलीगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ में घायल हुए लोगों से मुलाकात की।
यहाँ से वह हाथरस पहुँचे और हादसे में जान गंवाने वालों के परिवार वालों से मुलाकात की। सीएम ने बुधवार को किया था दौरा। इस हादसे के बाद विपक्ष के किसी वरिष्ठ नेता का हाथरस का यह पहला दौरा है। इससे पहले बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस पहुंचकर अस्पताल में घायलों से मुलाकात की थी। उन्होंने इस दौरान अधिकारियों से मामले की जांच जल्द से जल्द करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया था। सीएम ने कहा था कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि मंगलवार दोपहर हाथरस में एक कथित सत्संग में भगदड़ की वजह से 121 लोग मारे गए थे और सैकड़ों लोग घायल हुए। अब तक पुलिस ने की है ये कार्रवाई, आइए जानते हैं। इस मामले में हादसे के बाद अगले दिन बुधवार को पुलिस ने भोले बाबा के मुख्य सेवादार और आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस ने इस मामले में बाबा के 6 करीबियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 4 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। ये सभी आयोजन समिति के सदस्य हैं और सेवादार के रूप में काम करते थे। अभी मुख्य आयोजक की तलाश जारी है। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। अगली खबर, 7 जुलाई को जगन्नाथ रथ यात्रा। 15 दिन बाद नयन उत्सव में भक्तों को दर्शन देंगे श्रीहरि। भक्तों का इंतजार समाप्त होने वाला है, क्योंकि 6 जुलाई को कमला नगर स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर इस्कॉन में आयोजित नयन उत्सव में श्रीहरि 15 दिन बाद भक्तों को दर्शन देंगे। 7 जुलाई को बलकेश्वर महालक्ष्मी मंदिर से भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न शहरों के हजारों भक्तजन भाग लेंगे। राशियों के भक्त भी हिस्सा लेने पहुंचेंगे। रथ यात्रा महोत्सव के उपलक्ष्य में आज भक्तों को आमंत्रित करने के लिए इस्कॉन आगरा के अध्यक्ष अरविंद प्रभु के नेतृत्व में आमंत्रण यात्रा का आयोजन किया गया। ढोलक मृदंग मंजीरों संग श्रीहरि के भक्त हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कीर्तन करते हुए बलकेश्वर कमला नगर क्षेत्र का भ्रमण किया और भक्तों को रथ यात्रा के लिए निमंत्रण दिया। श्री जगन्नाथ भगवान की भक्ति से झूमते नाचते भक्तों का जगह जगह पुष्प बरसा कर स्वागत किया गया। कुछ लोग भक्ति के इस उत्सव में शामिल हो गए तो कुछ दूर खड़े हरे राम हरे कृष्णा हरे हरे का कीर्तन करने लगे। भगवान हरि को सिर पर रखकर निकले भक्त। आमंत्रण यात्रा में भक्तों के सिर पर रखे भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा व भाई बलराम के विग्रह स्वरूपों के दर्शन को हर कोई उत्साहित और ललायित हैं। अरविंद प्रभु ने बताया कि सभी भक्त भक्ति भाव के साथ रथ यात्रा महोत्सव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। भक्तों के घर में 56 भोग के लिए पकवान बन रहे हैं, तो कहीं श्रीहरि की पोशाक तैयार की जा रही है। 6 जुलाई को नयन उत्सव में श्री जगन्नाथ भगवान भक्तों को 15 दिन बाद दर्शन देंगे। 7 जुलाई को बलकेश्वर स्थित श्री महालक्ष्मी मंदिर से भव्य रथ यात्रा का आयोजन होगा। अगली खबर, भारत को 15,000 किलोमीटर दूर मिला भंडार। पेट्रोल डीजल की कीमत में अब आएगी गिरावट। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत में मार्च से कोई बदलाव नहीं हुआ है। आम चुनावों से पहले सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर आम लोगों को राहत दी है। तब पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत में प्रति लीटर 2 रुपये की कटौती की गई थी। इस कटौती के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपये और डीजल की कीमत 87.62 रुपये रह गई थी। लेकिन जल्द ही पेट्रोल डीजल की कीमतें में गिरावट आ सकती है। मिंट की एक खबर के मुताबिक सरकारी तेल कंपनियां ब्राज़ील से कच्चे तेल की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए एक लॉन्ग टर्म समझौता करने के वास्ते बातचीत कर रही हैं। भारत दुनिया में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा आयातक है और पिछले कुछ समय से अपनी सप्लाई को डाइवर्सिफाई करने में लगा है।
रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ब्राज़ील की दिग्गज तेल कंपनी पेट्रोब्रास के साथ बातचीत कर रही हैं। ब्राज़ील दुनिया में कच्चे तेल का 7वां बड़ा उत्पादक और एक्सपोर्टर है। भारतीय कंपनियों के अधिकारियों ने अप्रैल में ब्राज़ील का दौरा किया था। BPCL अभी अपनी रिफाइनरीज में ब्राज़ील के कच्चे तेल की टेस्टिंग कर रही है। जल्द ही कॉन्ट्रैक्ट पर साइन होने की उम्मीद है। हालांकि अभी यह फाइनल नहीं हुआ है कि ब्राज़ील से कितना कच्चा तेल मंगाया जाएगा। अगली खबर, केजरीवाल के समर्थन में उतरे 150 से अधिक वकील। CJI DY चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखकर की ये डिमांड। दिल्ली के विभिन्न वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के CJI DY चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत पर रोक लगाने पर चिंता व्यक्त की। अधिवक्ताओं का यह भी कहना है कि जज ED और CBI मामलों में जमानतों का अंतिम रूप से निपटारा नहीं कर रहे हैं और लंबी तारीखें दे रहे हैं। यह पत्र 150 से अधिक वकीलों द्वारा लिखा गया है। अधिवक्ताओं का कहना है कि दिल्ली हाई कोर्ट और जिला अदालतों में प्रैक्टिस करने वाले विभिन्न वकील अपनी चिंताओं और शिकायतों के साथ उनके पास पहुंचे हैं। उन्होंने ट्रायल कोर्ट के आदेश अपलोड होने से पहले ही ED के उल्लेख पर दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा केजरीवाल के जमानत आदेश पर रोक लगाने पर सवाल उठाया। पत्र में यह भी कहा गया है कि केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाने वाले न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन को मामले की सुनवाई से अलग हो जाना चाहिए था, क्योंकि उनके सगे भाई ED के वकील हैं। अवकाश अदालतों को अंतिम आदेश पारित न करने के निर्देश। पत्र में कहा गया है कि कई अधिवक्ताओं ने शिकायत की है कि न्यायाधीश न्याय बिंदु द्वारा अरविंद केजरीवाल के लिए जमानत आदेश पारित किए जाने के तुरंत बाद राउज एवेन्यू कोर्ट के जिला न्यायाधीश द्वारा एक आंतरिक प्रशासनिक आदेश जारी किया गया था, जिसमें सभी अवकाश अदालतों को निर्देश दिया गया था कि वे कोई अंतिम आदेश पारित नहीं करेंगे। कोई भी मामला हो वह केवल नोटिस जारी करेगा। अगली खबर, क्या तेलंगाना में खत्म हो जाएगी KCR की पार्टी? आधी रात में 6 MLC ने बदला पाला, कांग्रेस में शामिल। तेलंगाना में पूर्व CM KCR की अगुवाई वाली भारत राष्ट्र समिति को करारा झटका लगा है। BRS के 6 विधान परिषद सदस्य रात 1 बजे कांग्रेस में शामिल हो गए। 2 दिन पहले BRS के दिग्गज नेताओं में शामिल रहे के केशव राव ने कांग्रेस पार्टी में घर वापसी की थी। केशव राव ने कल उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ से मिलकर राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा भी दे दिया था। BRS के 6 MLC ने कांग्रेस में शामिल होने के बाद कांग्रेस का विधान परिषद में संख्या बल 12 हो गया है। BRS विधायक के कांग्रेस में शामिल होने के मौके पर दीपा दास मुंशी भी मौजूद रहीं। लोकसभा चुनाव से पहले भी काफ़ी सारे BRS नेताओं ने KCR का साथ छोड़ दिया था। काफ़ी नेता कांग्रेस और कुछ BJP में शामिल हुए थे। BRS के जिन 6 MLC ने कांग्रेस की सदस्यता ली है, उनमें दांडे विट्ठल, भानु प्रसाद राव, MS प्रभाकर, बोगापारू दयानंद, एगे मलेश, बसव राजू सरैया शामिल हैं। सदन में घटी BRS की ताकत। तेलंगाना की विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 40 है। इसमें 34 सदस्य चुने जाते हैं, जबकि 6 नॉमिनेट किए जाते हैं। 6 BRS MLC के पाला बदलने से कांग्रेस के सदस्यों की संख्या बढ़कर 12 पहुंच गई है।
अब बीआरएस के पास 21 सदस्य बचे हैं। एमआईएम के पास 2 और बीजेपी के पास 1 सदस्य हैं। विधान परिषद की 2 सीटें खाली हैं। 2 सीटों पर निर्दलीय का कब्जा है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में कुछ और बीआरएस एमएलसी कांग्रेस का रुख कर सकते हैं। विधान परिषद के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की पोस्ट पर अभी बीआरएस का कब्जा है। अगली खबर, आलू प्याज के बाद अब टमाटर हुआ लाल। 1 किलो की कीमत में आ जाएगा 2 लीटर पेट्रोल। बारिश का मौसम शुरू होते ही फलों और सब्जियों के दाम बढ़ने लगे हैं। पिछले महीने से आलू प्याज के दाम बढ़े, अब टमाटर अपने तेवर दिखाने लगा है। टमाटर के दाम 58% तक बढ़ चुके हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में 1 किलो टमाटर की कीमत 100 रुपये पार हो चुकी है। महानगरों में 1 किलो टमाटर की कीमत 2 लीटर पेट्रोल के दाम के बराबर हो रही है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि बीते साल की तरह इस बार भी टमाटर 200 रुपये के पार पहुंच सकता है। रिटेल मार्केट में टमाटर की कीमतों की बात करें तो इसमें 158% का उछाल आया है। अगर कीमतों में ऐसे ही उछाल रहा तो जल्द ही 1 किलो टमाटर 200 रुपये में मिलने लगेगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में टमाटर 120 रुपये किलो, कोलकाता में 152 रुपये किलो, मुंबई में 108 रुपये किलो और चेन्नई में टमाटर 170 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। क्यों सब्जियों के दाम में लगी है आग, आइए जानते हैं। दरअसल बारिश के मौसम में टमाटर की सप्लाई पर असर पड़ा है। दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में टमाटर की आवक पर गिरावट आई है। आलू और प्याज के दामों को लेकर भी यही वजह है। डिमांड की तुलना में सप्लाई कम होने से आलू, प्याज और टमाटर के दाम बढ़ गए हैं। इसका सीधा असर रिटेल कीमतों पर पड़ा है। अगली खबर, 28 देशों की विश्व सुंदरियों ने किया ताजमहल का दीदार, पहली नज़र में ही हुई दीवानी। दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल को देखने विश्व भर के लोग आते रहते हैं, लेकिन गुरुवार को 28 देशों की विश्व सुंदरियों ने ताज का दीदार किया। ताजमहल का दीदार करने वाली ये सुंदरियां मिस टीन इंटरनेशनल 2024 की प्रतिभागी हैं। इस साल यह सौंदर्य प्रतियोगिता भारत में हो रही है, जिसमें 30 देशों की प्रतिभागी ताज के लिए दावेदार होंगी। तकरीबन सुबह 11 बजे यह सभी सुंदरियां एक साथ गोल्फ कार्ट से ताजमहल पहुंची, जहां पहली नज़र में ताज को देखते ही इन्हें ताजमहल से मोहब्बत हो गई। ताजमहल की दीवानी हुई विश्व सुंदरियां। ताजमहल पहुंचने के बाद ये सभी सुंदरियां ताज की खूबसूरती में खो गई। ताज के बारे में जानने में इनकी सारी दिलचस्पी रही। उन्होंने ताजमहल का इतिहास भी जाना। सुरक्षा को देखते हुए CISF के जवान भी मौजूद रहे। हालांकि इन विश्व सुंदरियों को देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी रही। इनके साथ सेल्फी लेने के लिए लोगों में होड़ मची रही। ताजमहल को देखकर आंखों में आती है साइन। 28 देशों से आई इन सुंदरियों में से कई ने ताजमहल का दीदार पहली बार किया। पहली बार में ही वे इसकी दीवानी हो गई। इन सुंदरियों में शामिल श्री जी गुप्ता ने कहा कि ताजमहल को देखकर आंखों में साइन आती है। पहली बार जब ताजमहल को देखा तो फीलिंग बयान नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि सुहाने मौसम, हल्की हल्की बारिश में ताजमहल का दीदार करने का मौका मिलना उनके लिए एक यादगार रहेगा। श्री जी ने कहा कि वह जब भी आगरा आएंगी तो ताजमहल का दीदार ज़रूर करेंगी। अगली खबर, यमुना बाढ़ क्षेत्र में डिमोलिशन कर सकता है DDA। अवैध झुग्गी बस्तियों को तोड़फोड़ से नहीं मिली राहत। दिल्ली को हाई कोर्ट ने यमुना के बाढ़ क्षेत्र में DDA की ज़मीन पर अनधिकृत तरीके से बसी झुग्गी बस्तियों को तोड़फोड़ से संरक्षण देने से इनकार कर दिया है।
उन बस्तियों के डूसिब की पुनर्वास नीति के तहत वैकल्पिक जगह पर उन्हें बसाने के दावे में कोर्ट को कोई दम नजर नहीं आया। जस्टिस मिनी पुष्कराणा ने डीडीए को निर्देश दिया कि वह उन इलाकों में डिमोलिश कर सकता है अगर अभी तक ऐसा होना बाकी है। जजमेंट के मुताबिक याचिकाकर्ता चाहे तो कुछ वक्त के लिए डूसिब के किसी शेल्टर में आश्रय ले सकते हैं ताकि वे वैकल्पिक जगह का इंतजाम कर सके। उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पुनर्वास के लिए आवेदन करने की छूट दी गई। अथॉरिटीज से कहा गया कि वे आवेदन मिलने पर कानून के मुताबिक उन पर विचार करेंगी। याचिका में क्या क्या मांग है, आइए जानते हैं। बेहलोपुर खादर ग्यासपुर में स्थित झुग्गी झोपड़ी बस्ती ने दावा किया कि वे 1990 से यहां बसे हैं। दूसरी याचिका नागली चिल्ला खादर विलेज मयूर विहार में स्थित 3 रैन बसेरों में रहने वालों की थी। तीसरी याचिका सराय रोहिल्ला हजरत निजामुद्दीन ग्यासपुर कॉलोनी में स्थित झुग्गी बस्ती वालों की थी, जिन्हें टी हट्स भी कहा जाता है। इनमें एक अवमानना याचिका थी जिसमें डीडीए पर जानबूझकर उस आदेश की अनदेखी का आरोप लगाया गया जिसके जरिए इन इलाकों का सर्वे कराने और पुनर्वास का आदेश दिया गया। हाई कोर्ट ने डीडीए के दावों में पाई एकरूपता पाई और गौर किया कि सभी याचिकाकर्ता नदी किनारे व्यावसायिक और खेतीबाड़ी के साथ पशुओं को चराने जैसे काम कर रहे हैं। उस इलाके में अतिक्रमण से नदी की आकृति और परिस्थिति विज्ञान पर बुरा असर पड़ता है। डीडीए ने साबित किया कि अतिक्रमण की दूरी नदी से केवल 600 मीटर की है और वे डूसिब की 675 जेजे क्लस्टर की सूची में नहीं आती हैं, जिन्हें पुनर्वास नीति के तहत संरक्षण का हक हो। ऐसी अन्य खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।